अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शहबाज भाई ने व्हाट्सएप के जरिए से सवाल किया कि दुनिया का पहला कत्ल किसने किया, कातिल कौन है, मकतूल कौन है और कत्ल की वजह क्या है। अल जवाब बियौनिल मालिकिल वहाब अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़ वस्सवाब। दुनिया का पहला कातिल काबिल है और मकतूल हाबील है। कत्ल की वजह कुर्बानी का कबूल ना होना और कुर्बानी का कबूल हो जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये दोनों बेटे थे, इनका जिक्र कुरान पाक की सूरह माइदा आयत नंबर 27 से लेकर 31 तक हुआ। सूरह माइदा आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 31 तक इनका जिक्र है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़, कि आदम के बेटों का जिक्र कीजिए। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि जब एक की कुर्बानी को कबूल किया और दूसरी की कुर्बानी को रद्द कर दिया। कुर्बानी क्यों पेश की गई, उसकी वजह यह थी कि उस अहद के अंदर जो शादियां हैं ये मुखालफ समत के एतबार से की जाती थी। यानी हाबील के साथ जो हमशीरा इनकी पैदा हुई उसकी शादी काबील के साथ होगी और काबील के साथ जो उसकी हमशीरा पैदा हुई उसकी संगत में उसके साथ जुड़वा उसकी शादी हाबील के साथ होगी। लेकिन काबील का दावा था कि मैं शादी जो है हाबील के साथ जो पैदा हुई हैं उनसे नहीं, बल्कि जो मेरे साथ जुड़वा मेरी बहन पैदा हुई है उनके साथ करूंगा। और इस बात पर बज़िद था कि मैंने शादी अपनी जुड़वा बहन के साथ ही करनी है, जबकि अल्लाह की तरफ से हुक्म और दस्तूर ये था कि शादी जो है वो मुखालफ समत में की जाए। यानी हाबील के साथ जो जुड़वा बहन पैदा हुई है उसकी शादी काबील के साथ हो और काबील के साथ जो जुड़वा बहन पैदा हुई है उसकी शादी हाबील के साथ हो। तो अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अपनी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी उसकी बात को हक तस्लीम किया जाएगा। अब काबील ने भी अपनी कुर्बानी पेश की। हजरत हाबील ने उम्दा जानवर अच्छी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की, तो अल्लाह पाक ने हजरत हाबील की कुर्बानी को कबूल किया, क्योंकि उनका दावा जो है वो दस्तूर के मुताबिक था, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक था, और काबील का दावा जो है वो दस्तूर के खिलाफ था और आदत और फितरत के भी खिलाफ था। अब हजरत हाबील की कुर्बानी कबूल हुई तो काबील ने क्या कहा, क़ाल लअक़्तुलन्नक, मैं तुम्हें कत्ल जरूर करूंगा। तो हजरत हाबील ने फरमाया क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह परहेजगारों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है। लइन बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिया इलैका लियक़्तुलक, अगर तो मुझे कत्ल करने के इरादे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा फिर भी मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मुझे रब्बुल आलमीन का खौफ है। ये जनाब हाबील अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब क्या हुआ, फतव्वात लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, उसने यानी काबील ने जनाब हाबील अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो गया। अब खसारा कैसे उठा रहा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया में क़यामत तक जितने भी कत्ल होंगे कातिल को गुनाह तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ गुनाह डबल ट्रिपल होता हुआ प्लस के अंदर जाता हुआ काबिल तक भी पहुंचेगा। कातिल दुनिया का पहला जो कातिल है वो काबिल है और मकतूल जनाब हाबील है। तो जितने कत्ल कायनात में होंगे उनका गुनाह काबिल के नामे अमाल में भी लिखा जाएगा और क़यामत के दिन उसको सजा दी जाएगी। अब काबिल ने जनाब हाबील अलैहिस्सलाम को शहीद तो कर दिया, कत्ल तो कर दिया।
अब मामला आया कि इनको छुपाऊं कहां पर, इनका जिस्म, इनकी मैयत को कहां पर रखूं कि जहां पे कोई देख ना सके। अब इसी परेशानी के आलम में ये बैठा है। फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्द लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी। अल्लाह पाक ने कव्वे को भेजा, उसने एक कव्वे को मारा और मारने के बाद अपने पंजों से जमीन खोदी और खोदने के बाद एक मकतूल जो कौवा था उसको उस जमीन के अंदर दफन कर दिया। तो इसने कहा क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब फअवारिय सौअत अखी, कि मैं तो इस कव्वे से भी रहा गुजरा हुआ कि इसने तो मारने के बाद दफन कर दिया, मैं इसको दफन भी ना कर सका। तो फिर उसने हाबील अलैहिस्सलाम के लिए एक घड़ा खोदा और खोदने के बाद जनाब हाबील को वहां पे दफन करके मट्टी को डाल दिया। तो मट्टी के अंदर दफन करना ये फितरत आदम है, ये ज़हन में रखिएगा। मट्टी में दफन करना यानी जिसको हम कब्र कहते हैं, ये फितरत आदम है। जलाना जो है वो फितरत आदम नहीं है। जैसा कि बाद मज़ाहिब में मैयत को जला दिया जाता है, या फिर जो है वो उसको समुद्र में बहा दिया जाता है, या फिर जो है उसको पहाड़ियों में फेंक दिया जाता है ताकि जानवर वगैरह, परिंदे वगैरह उसको नोचे। तो ये फितरत आदम नहीं है। जनाब आदम की फितरत में से जमीन के अंदर जो है वो दफन करना है। तो ये ज़हन में रखिएगा, दुनिया का पहला कातिल काबिल है। कत्ल ये भी काफ से शुरू होता है और काबिल का नाम भी काफ से शुरू होता है। और पहला जो दुनिया का मकतूल है वो जनाब हाबील अलैहिस्सलाम है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं। और इस कत्ल की वजह वो हसद है। ये हसद है जो काबिल के दिल में बैठा था। इस हसद ने हजरत हाबील अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया। अल्लाह पाक हासिदों के हसद से, फितना आवरों के फितनों से हम सबको महफूज फरमाए। अगर कोई मजीद इस वाक़े को पढ़ना चाहता है, इसका मुताला करना चाहता है, तो मोतबर जो तफासीर है जैसा कि तफसीर नईमी है, इरफानुल कुरान है, खजाइनुल इरफान है, कनजुल ईमान है, या फिर तफसीर खाजिन है, तफसीर बेदावी है, तफसीर जलालैन है, तो सूरह माइदा की आयत नंबर 27 से लेकर आयत नंबर 31 तक का मुताला और तर्जुमा और तफसीर पढ़िए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।